नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हमारे देश में दूध की उत्पादकता है, दूध का जो पैदाइश है वो निरंतर बढ़ रहा है। पिछले साल हमारे देश में 23 करोड़ टन के आसपास दूध का उत्पादन हुआ और उस मामले में हम दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर पहुंच गए। यद्यपि हमारे देश में पशुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। देश में बेसहारा गायों की बात की जाए तो उनकी संख्या भी 70-80 लाख के आसपास है और वो सड़क पर घूमने पर बाध्य हैं। इसके साथ में जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, इनको हम क्रॉस्ड गाय कहें, हम उनको जेनेटिक गाय कहें, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और तेजी से बढ़ नहीं रही, उनकी कीमत भी लगातार बढ़ रही है। इन सब के साथ में एक समस्या और भी देखने में आ रही है। जैसे जैसे हमारे देश में गायों की संख्या बढ़ रही है, उनमें कई तरह की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इतनी ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, उनमें रिपीटिंग की समस्या, बार-बार रिपीट होने की समस्या बढ़ रही है। इसके साथ में मैस्टाइटिस भी बढ़ रही है। मैस्टाइटिस में जो थन होते हैं सूज जाते हैं, उनमें कम मात्रा में दूध आता है, कई बार उनमें खून आने लग जाता है। कई बार थनों में दूध होने के कारण गायें दूध निकालने में परेशानी खड़ी करती हैं, दिक्कतें खड़ी करती हैं। और इसके विपरीत यदि हम देसी गाय की बात करें तो देसी गाय की जो उत्पादकता है वही बहुत पहले से कम है। ज़्यादातर देसी जो गाय हैं वो 4-5 लीटर के आसपास दूध देती हैं। अच्छी नस्ल भी देसी गायों में है, जैसे गिरी है, साहीवाल है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, कांकरेज है, हरियाणवी है। ये इनको उच्च नस्ल की गाय माना जाता है, लेकिन इनकी दूध देने की क्षमता भी लगभग 6-7 लीटर के आसपास है। कुछ गाय ऐसी होती हैं कि वो 20 लीटर तक दूध देती हैं और एक आध बार दे देती हैं, उसको प्रचारित करते हैं और उसी के कारण देसी गाय की वो नस्ल है लाखों रुपए में बिकती है। लेकिन जो लेके आते हैं वो निश्चित रूप से पछताते हैं कि उन्हें गलती की। तो हमें यदि गाय रखनी है तो 2-3 चीज़ों पर पर विशेष रूप से केंद्रित करना है। पहली चीज़ कि गाय में यदि कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो उसको समय पर उपचारित करना चाहिए। जैसे कि यदि गायों में मैस्टाइटिस हो जाए, गाय के थनों में दर्द रहने लगे, सूज जाएँ या दूध बाहर ना आ रहा हो, जो धन का छिद्र है वो बंद हो गया हो, तो आज हमारे पास कुछ ऐसी दवाएं हैं जो बेहद चमत्कारी हैं। यद्यपि थोड़ी कॉस्टली अवश्य हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत तेजी से होता है और इसका साइड इफेक्ट ना तो गाय के ऊपर है, ना उस दवा का प्रभाव दूध में आता है। पहले हम कई तरह के एंटीबायोटिक्स देते थे, तो इन एंटीबॉडीज के कारण दूध की क्वालिटी घट जाती थी। ऐसे में उस दूध से दही नहीं जमता था, क्योंकि दही जमाने वाले बैक्टीरिया हैं एंटीबॉडी से खत्म हो जाते हैं। इससे दूध की क्वालिटी नष्ट हो जाती है, तो दही नहीं जमता है। दूसरा, उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। तीसरा, देने की क्षमता ही गाय की घट जाती है। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी दवा आ गई है जो ये तीनों चीजों से हमें बचा लेती है। इस दवा का नाम है बोवीमैक्स। बोवीमैक्स पाउडर है। इस बॉबी मॉक्स का एक ये डिब्बा आता है, इसमें करीब करीब 5 पैक आते हैं। इन 5 पैकों को नियमित रूप से 1 पैक रोजाना गाय को दे देने से उसकी मैस्टाइटिस की समस्या है, उसका जो थनैला रोग की समस्या है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है और दवा का प्रभाव भी दूध में नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे मित्र, बहुत सारे गौपालक ये बार बार शिकायत करते हैं और अक्सर ये समस्या आती है, क्योंकि आज हमारे देश में शुद्ध देसी जो गौवंश है बहुत कम मात्रा में बचा है। तो देसी गौवंश में तो ऐसी बीमारियां बहुत कम होती हैं, कभी कभार देखने में आती हैं। लेकिन क्रॉस्ड जो है, चाहे आपने सीमन से माध्यम से किया हो या वैसे ही क्रॉस्ड गाय लिया हो, क्योंकि देखने में आया है कि आप गिरी लेने जाते हो तो गिरी में भी करीब करीब आधी गिरी ऐसी है जिस क्रॉस्ड है, चाहे वो ब्राजीलियन गिरी से हो या दूसरी साहिवाल सिंधी से किसी से भी क्रॉस्ड हुई हो। और दूसरी जो क्रॉस्ड नस्लें हैं तो उनको तो ये बीमारी होनी होती है, उनमें रिपीटिंग की समस्या भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में यदि आपकी गाय में थनैला रोग की समस्या हो जाए, मैस्टाइटिस हो जाए, तो ऐसे में आप निसंकोच बोविमिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये बोविमिक्स पाउडर है, बहुत प्रभावशाली है। इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो बैक्टीरिया की सक्रियता को थनों के अंदर ही समाप्त कर देते हैं। एक चीज़ और भी देखने में आई है कि जिस गाय को मैस्टाइटिस हो जाता है, जिस गाय को थनैला रोग हो जाता है, उसके जो गर्भाशय है उस पर भी संक्रमण का प्रभाव रहता है। तो उससे दोबारा गर्भ धारण करने में, दोबारा हीट करने में तो परेशानी आती ही आती है। और यदि उसके पेट में 4-5 महीने का भ्रूण विकसित हो रहा है
बच्चा डेवलप हो रहा है तो उसका अबॉर्शन भी मेस्टाइटिस के साथ हो जाता है, क्योंकि देखने में आया है कि जिस गाय को मेस्टाइटिस है या जिसको अबॉर्शन हो चुका है, उसको मेस्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर इसका रिवर्स रहता है कि यदि मेस्टाइटिस है तो उसमें अबॉर्शन की संभावना अनायास से बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप निसंकोच, वैसे तो ये इसका नियम है कि जैसे ही आपकी गाय ब्याती है, तुरंत उसको 1 दिन के अंतराल पे, यानी कि रोजाना एक बॉबी मिक्स का एक जो पाउच आता है वो खिला देने से उसमें मेस्टाइटिस की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। उसमें मेस्टाइटिस का खतरा समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रसायन डाले गए हैं जो न केवल मेस्टाइटिस बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देते हैं, बल्कि दूध की क्वालिटी में किसी तरह का प्रभाव भी नहीं डालते। इससे ना तो दूध जमने की प्रक्रिया, जैसे दही जमाते हैं, या दूध का टेस्ट है या दूध की क्वालिटी है, उसमें कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि दूध की क्वालिटी और सुधर जाती है। तो मेस्टाइटिस में जैसे देखने में आया है, कई बार गाय के थनों से खून आने लग जाता है, कई बार गाय पूरी तरह से दूध दे नहीं पाती है, या फिर थनों को स्पर्श करने से करते ही वो लात मारने लगती है। तो वो समस्या तो इसके साथ होती नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बॉब मिक्स पाउडर का पहला जो पौच है अपने गाय को देते हैं, तो उसका असर 12 से 15 घंटे में हो जाता है। थनों की सूजन उतर जाती है, दर्द घट जाता है, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो नियंत्रित होना शुरू कर देता है। इसमें बायोटिन नामक एक विशेष प्रोटीन विटामिन भी रहता है, और इस विटामिन का प्रभाव है थनों में एक नई बदलाव लाना। थनों के साथ में जो आयंस होते हैं, जो ऑर्डर है, उसका साइज बढ़ जाता है, दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो उस बॉबी मिक्स के कई प्रभाव पड़ते हैं। तो आप निसंकोच, यदि आपकी गाय को मेस्टाइटिस का प्रकोप हो गया है, या आप गाय को मेस्टाइटिस से बचाना चाहते, तो निसंकोच उसको एक पौच रोजाना 5 दिन तक देकर मेस्टाइटिस की बीमारी से आप निश्चित रूप से अपनी गाय को बचा सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी दवा है, बिना किसी दुष्प्रभाव के है। इसका गाय के दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसको दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।